नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। भारत में होगा हरियाणा का नवनिर्माण, संकल्प पत्र हूबहू धरातल पर उतारेगी सैनी सरकार। गोहाना में आयोजित एक समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री सैनी। दिवाली के बाद हरियाणा की हवा में घुला जहर, अंबाला सबसे प्रदूषित शहर। पटाखों के साथ किसानों ने भी जलाई पराली। मंदिर और दरगाह पर एक साथ चलाया बुलडोजर। अंबाला में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि क्रांतिकारी वीरों के सपनों का भारत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हम सब मिलकर हरियाणा का नवनिर्माण करेंगे। प्रदेश के 2 करोड़ 60 लाख हरियाणवी को बिना भेदभाव विकास की राह पर आगे बढ़ाने के लिए विधानसभा चुनाव से पहले जारी किए गए संकल्प पत्र को राज्य सरकार द्वारा हूबहू धरातल पर उतारा जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिला सोनीपत के गोहाना में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेशवासियों को भगवान विश्वकर्मा जयंती, हरियाणा दिवस, दीपावली, भैया दूज और गोपालाष्टमी की शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में लगातार तीसरी बार बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में 2 करोड़ 80 लाख नागरिकों की उम्मीदों और आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए तेजी से काम करेगी। हमने ये बड़ा काम किया और भाइयों, मैं लगातार इस बात को बोलता था। मैं ये बात बोलता था क्योंकि जब मैं सांसद था मेरे पास लोग आते थे, लोग आकर के बोलते थे कि भाई डायलिसिस के लिए हॉस्पिटल में फोन कर दें, मेरा फ्री हो जाएगा। क्योंकि डायलिसिस हफ्ते में भी कराना पड़ता था, कई लोग तो तीसरे दिन कराते थे, काफी पैसा खर्च होता था। एक डायलिसिस के ऊपर लगभग 2500 रुपए खर्च होता था, 2500-3000 रुपए के करीब में खर्च होता था। अगर व्यक्ति को 4 कराने पड़ गए तो 10-15 हजार रुपए का महीने का उसका खर्चा होता था। हम फोन कर देते थे कि भाई इसका फ्री कर दो, फ्री हो जाता। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमारे तक भी नहीं पहुंच पाते थे, बड़ी दिक्कत का सामना होता था। हमने अपने मैनिफेस्टो संकल्प पत्र में कहा 8 तारीख के बाद डायलिसिस हरियाणा के अंदर फ्री होगा, और फ्री हो गया है। किसी का कोई 5 पैसे नहीं लग रहा, कोई 5 पैसे नहीं लग रहा। भाइयों, गति से काम करना है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर यह हमारा हरियाणा विकसित हरियाणा बनेगा। पिछले 10 वर्षों में आदरणीय मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार का सिस्टम मजबूत खड़ा किया है, भाइयों, उसको आगे बढ़ाते हुए हरियाणा के अंदर बिना भाइयों किसी अवरुद्ध के हरियाणा प्रदेश को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार करेगी। प्रकाश पर्व दिवाली पर हुई आतिशबाजी के बाद हरियाणा की हवा की सेहत बेहद खराब देखने को मिली। प्रदेश में केवल 2 घंटे ग्रीन पटाखे चलाने के आदेश बेअसर रहे और इससे हरियाणा के 19 जिलों की हवा दूषित हुई और अंबाला ने देश में सबसे प्रदूषित शहर का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अंबाला का AQI 367 दर्ज किया गया और इसकी एक बड़ी वजह पटाखों के साथ पराली जलाना भी रहा। हरियाणा में भी पटाखों की आड़ में किसानों ने पराली को खूब आग लगाई और 31 अक्टूबर को 42 और 1 नवंबर को 35 मामले दर्ज किए गए। इससे पहले 15 अक्टूबर को सबसे अधिक 42 मामले दर्ज किए गए थे और इसके बाद सख्ती बरतने में इसमें कमी आई थी और हरियाणा में अब तक पराली जलाने के कुल 819 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि सरकार का मानना है कि इस बार पराली जलाने के मामलों में करीब 35% की गिरावट है और पिछले साल 1 नवंबर तक 1296 मामले सामने आ चुके थे। यही नहीं, नई दिल्ली शुक्रवार को विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष पर रहा
रहा और इनके अलावा गुरुग्राम का AQI 309, कुरुक्षेत्र का 306 दर्ज किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का AQI भी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। हरियाणा के बाकी शहरों का AQI 300 से नीचे दर्ज किया गया। सिरसा में DAP खाद की कमी से परेशान किसानों ने आज डबवाली रोड पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। खाद की किल्लत से परेशान किसानों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके चलते सड़क पर लंबा जाम लग गया और यातायात ठप हो गया। किसानों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और तुरंत ही खाद की आपूर्ति बहाल करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया भी किसानों के समर्थन में पहुंचे और उनके साथ धरने पर बैठ गए। विधायक सेतिया ने किसानों की समस्या को गंभीर बताते हुए सरकार से तुरंत DAP खाद को व्यवस्था बनने की मांग की और उन्होंने कहा कि रबी की फसल के लिए DAP खाद बेहद आवश्यक है और इसकी कमी से किसानों की फसलें प्रभावित हो रही हैं। सेतिया ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों से बातचीत की। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही DAP खाद की आपूर्ति को बहाल किया जाएगा। हिसार शहर के सेक्टर 16-17 के पास साउथ बाईपास के किनारे बसी झुग्गियों में पटाखे की चिंगारी से भड़की आग ने तबाही मचा दी। देखते ही देखते भीषण आग से 35 झुग्गियां जलकर राख में तब्दील हो गई। गनीमत रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई। दमकल की गाड़ियों ने पानी के लिए 20 फेरियां लगाकर 3 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाने के दौरान कई झुग्गियों में रखे सिलेंडर में विस्फोट के धमाके दूर तक सुनाई दिए। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक कुछ बच्चे पटाखे जला रहे थे और इसी दौरान पटाखे की चिंगारी से एक झुग्गी में आग लग गई और बच्चे चिल्लाए तो अन्य लोग दौड़कर वहां पहुंचे और इसी बीच धीरे धीरे आग फैलने लगी। आग फैलती देखकर महिलाएं और बच्चे झुग्गियां छोड़कर भागने लगे। अनेक लोग झुग्गियों से सामान बाहर निकालने में जुट गए और इसी दौरान किसी ने डायरेक्ट 112 पर सूचित किया, जहां से दमकल विभाग को सूचना दी गई। आग लगने की जानकारी के बाद विधायक सावित्री जिंदल घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ितों से घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वे पीड़ितों के नुकसान की भरपाई में योगदान देगी। अंबाला में आज नगर परिषद की टीम का बड़ा एक्शन देखने को मिला। टीम ने पहले मंदिर और फिर मजार पर पीला पंजा चलाया। इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा और इस पूरे कार्य को शांतिपूर्वक करवाया गया। टीम ने भारी पुलिस बल के साथ मिलकर ऑपरेशन क्लीन अवैध अतिक्रमण चलाने हुए सबसे पहले मंदिर पर पीला पंजा चलाया और उसके बाद रेलवे रोड पर बने दुकानों के बाहर अवैध धड़ों पर पीला पंजा चलाकर उन्हें ही तोड़ दिया गया। इससे पहले ही सभी को अवैध अतिक्रमण तोड़ने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया था और इस दौरान सभी दुकानदार इकट्ठा हो गए और इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए नगर परिषद UMC रविंद्र कुमार ने बताया कि अवैध अतिक्रमण अंबाला में काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिसे लेकर सुबह से ही कार्रवाई की जा रही है और पहले एक मंदिर जो सरकारी जगह पर बना हुआ था और कोर्ट के आदेश के अनुसार उसे इसी महीने हटाने के लिए कहा गया था और फिर उसके पास एक मजार और फिर दुकानों के बाहर बने हुए अवैध निर्माण को हटाया गया है। हरियाणा पुलिस की राज्य अपराध शाखा ने संगठित अपराध के एक ऐसे मामले को सुलझाने में सफलता हासिल की है जिसमें आरोपियों द्वारा फर्जी कंपनियां बनाते हुए विदेशों में अवैध तरीकों से काला धन भेजा जा रहा था। जांच में पाया गया कि आरोपियों द्वारा लगभग 700 करोड़ रुपए अवैध तरीके से विदेशी कंपनियों के खाते में भेजे जा चुके थे। इस मामले में अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जबकि 5 अन्य आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। जांच के दौरान पाया गया कि आरोपी डमी डायरेक्टर्स के नाम से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनाई गई कंपनियों का विदेशी कंपनियों के साथ बिजनेस दिखाकर गुजरात और मुंबई के बंदरगाहों पर विदेश से माल मंगवाकर इसे आयात तथा निर्यात करते थे। इस दौरान बिल में सामान की कीमत को बाजार की कीमत से कई गुना ज्यादा दर्शाकर भारतीय मुद्रा को विदेशों में भेजते थे और अवैध तौर पर प्रति डॉलर मोटा कमीशन वसूल करते थे। विशेष अनुसंधान टीम द्वारा उच्च अधिकारियों की देखरेख में गहनता से मामले की जांच की जा रही है। कांग्रेस ने एक बार फिर से हरियाणा विधानसभा चुनाव में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को घेरा है। कांग्रेस ने कहा है कि आयोग ने हरियाणा चुनाव से संबंधित इसकी शिकायतों पर स्पष्टीकरण देने की बजाय गोलमोल जवाब दिए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ईसी पर खुद को ही क्लीन चिट देने के आरोप लगाए। कांग्रेस ने कहा कि हरियाणा चुनाव को लेकर हमारी शिकायतें स्पष्ट थी। निर्वाचन आयोग ने पहले की तरह ढोलमोल रवैया अपनाते हुए शिकायतों को रफा दफा किया। पार्टी ने तंज कसते हुए कहा कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है, चुनाव आयोग ने खुद को क्लीन चिट दी। हरियाणा चुनाव से संबंधित शिकायतों पर इसके जवाबों का लहजा अहंकार भरा था। कांग्रेस ने आगे कहा कि चुनाव आयोग का यह लक्ष्य है कि वह अपने तटस्थ स्वरूप को पूरी तरह खत्म करना चाहता है, तो वह इस दिशा में जबरदस्त रूप से आगे बढ़ रहा है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों को मतदान और मतगणना के दिनों जैसे संवेदनशील समय पर निराधार और सनसनीखेज शिकायतों के प्रति आगाह किया।
पाकिस्तान के सांसद अब्दुल रहमान ने सिरसा के चौटाला गांव में चौटाला परिवार के साथ दीपावली मनाई। सांसद अब्दुल रहमान पाकिस्तान में मेयर भी रह चुके हैं और 22 साल की उम्र में सबसे कम आयु के मेयर बनने का रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज है। वे चौटाला गांव में दीपावली की रात को डबवाली विधायक आदित्य चौटाला और रानिया विधायक अर्जुन चौटाला के जीत की खुशी में रखे गए अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अर्जुन चौटाला और करण चौटाला को अपना भाई समझता हूँ और भतीजा भी, और आप लोगों ने आदित्य और अर्जुन चौटाला को विधायक बनाया है। अभी चौटाला जब भी बात होती है तो चौटाला गांव से शुरू होती है और वहीं पर खत्म हो जाती है। उन्होंने पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की समाधि पर जाकर भी नमन किया और इस दौरान उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अमन की कामना की। रोहतक के कलानौर और मोखरा फाटक के नजदीक रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव मिला है। मृतक के सिर में पत्थर से चोट के निशान और गले में कपड़ा बंधा हुआ है। शक है कि किसी ने बेरहमी से युवक की हत्या कर शव रेलवे लाइन पर लाकर फेंक दिया। कार्रवाई को लेकर कलानौर, बैकबरपुर और जीआरपी जांच पड़ताल में लगी हुई है। पुलिस के मुताबिक युवक का नग्न हालत में शव पड़ा मिला और सूचना पाकर जीआरपी मौके पर पहुंची और जांच में पता चला कि थोड़ी दूरी पर खाली खेत में मृतक की चप्पल पड़ी थी और ऐसे में लग रहा था कि किसी ने रेलवे फाटक से दूर पहले युवक की हत्या की और इसके बाद शव ट्रैक के नजदीक लाकर फेंक दिया। शव की जांच की तो पता चला कि मृतक को पहले बेरहमी से पीटा गया क्योंकि शरीर पर जगह जगह चोट के निशान बने हुए थे। फिलहाल एफएसएल एक्सपर्ट जांच में जुटे हुए हैं। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।